से 35 साल पहले मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान मेरे से बात नहीं हो रही। खुदा की कसम मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ, और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किन की वजह से? ये जो कुत्ते हैं आके बैठे हैं नए जो लीडर। यार आप 25 करोड़ की आबादी हो, आप दुनिया में लोगों की आबादी देखो, 1-1 करोड़ की आबादी वाले लोग इतने इतने कामयाब हैं कि वो इतना उतना उनका पर कैपिटा है कि आप देख के रान परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे पर कैपिटा का है $30,000, $50,000, $80,000। हमारा पर कैपिटा का है $1,500। पूरा साल एक बंदा काम करता है, एक मजदूरी करता है, कहीं पे जाकर सारा दिन गर्मी में पसीना बहाता है, उसको रात को क्या मिलता है? 1,000 रुपया। खुदा की कसम मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, वल्लाह मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, और वो भी भूखा रह के कि चलो मेरे बच्चे खा ले। खुदा की कसम मेरे 35 साल मैंने मदीना में लगा के मैं आज भी उधर भूखा हूँ। मेरा इससे तो पहले पाकिस्तान मेरा बड़ा अच्छा था, मेरी इज्जत थी, समझे, हर चीज़ सस्ती थी। खुदा की कसम आज देखो, आज 2700 का तोड़ा, कल जाके पूछोगे 3,000 का तोड़ा हुआ। और इंडिया और बांग्लादेश से हम कई दर्जे अच्छे थे, और हमारी उधर इज्जत भी थी सऊदी अरब में। अब हमें कुत्ता कुत्ता कहते हैं उधर। हरामी अरबी में बोलते हैं, हरामी। हरामी किसको बोलते हैं? चोर को अरबी में कहते तुम लोग चोर हो, इतबार नहीं करते। इन सारे मसलों का हल है कि आप इस कंट्री में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करें। शरिया लॉ पे आप हर बंदे को पकड़ें। शरिया लॉ क्या है? शरिया लॉ है कि हर बंदे सूदी निज़ाम ख़त्म करो। आप सूदी निज़ाम जब तक इस कंट्री में रहेगा, आप जब तक सूद क्या है? रब और उसके नबी से जंग। आप जंग कबूल कर रहे हैं, आप ये कबूल नहीं कर रहे कि हमें इंटरेस्ट लेवल पीछे कर दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद बिलाल है। क्या करते हैं? जी मैं बार्बर हूँ। सर पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन पेट्रोल जो है वो आसमान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कीमत रोज़ 10 दिन के बाद आप कह लें कि 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये करके बढ़ती चली जा रही है। 1-2 रुपया नहीं, 20 रुपये एकदम बढ़ा दिए जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत किसकी है? जो हम सबको जो सोचने वाली बात है ना, असल में मसला ये है कि पहले तो वो बढ़ा रहे थे नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ वगैरह ना, ये जो 13 जमाती पार्टी थी। तो आज हम किसको कहें? और फिर हम इस चीज़ को माने कि जिनको हम नहीं कहना चाहते वही चला रहे हैं सिस्टम को, और फिर वही बढ़ा रहे हैं ये सब कुछ। ये सारे मामलात पे उन्हीं का हाथ है। वो जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हमारे नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनको इन चीज़ों पे कोई असर नहीं है। हमारे जो हाफिज़ साहब हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। खुदा की कसम लोग पिस गए हैं। आपको पता नहीं है, पिछले महीने मैं 50,000 बिल मैंने पे किया, 50,000 रुपये। हम किराएदार हैं यहाँ पे ना सब, मतलब कि हमारी दुकानें भी किराए की हैं, मतलब कि घर भी हमारे मतलब कि अपने नहीं हैं। यकीन करें पहले लोग कहते थे हम हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते हैं वो खाते हैं। आज हम जो कमाते हैं वो भी हम नहीं खाते हैं। जो हम कमा रहे हैं सिर्फ हम दूसरों को दे ही रहे हैं। जो अपना गुजारा है ना वो हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक मेरा नहीं, मेरे साथ जितने ये लड़के खड़े हैं सबका, ये सारे स्टूडेंट हैं। इनको ये जो स्टूडेंट्स जी, इनको पहले आता था घर से 20-20 हज़ार रुपये, अब इनको आता है 30,000 रुपये। और यकीन करें आज जो 30,000 लेके भी वो खुश नहीं है। उसको समझ नहीं आती कि उसने अपना ट्रैवलिंग का किराया किस तरह देना है, उसे अभी रिहाइश कैसे मैनेज करनी है, अपना मेस कैसे मैनेज करना है। हालात इतने नाजुक तरीन हो गए हैं। पेट्रोल, ये आपकी गैस, ये बिजली, हमारे घर का बिल सुबह 2 घंटे गैस आती है और शाम को 2 घंटे गैस का बिल आ रहा है 5,000 रुपये, जो आता था 600-700 रुपये पूरा दिन गैस चला के। हमें तो समझ नहीं लग रही कि हम आप पहले कह रहे थे अब कश्मीर, ओ खुदा की कसम अब कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर आपसे बहुत बेहतर है, आप उसकी फिक्र ना करो, आप अपने पाकिस्तान की फिक्र करो। हमारा क्या हाल हो? आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है? एक दिन ये हमारे हुक्मरानों ने जो हमारे मुल्क का हाल बनाया है, ये पाकिस्तानी एक दूसरे को नोच खाएंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बस अब यही रह गया कि आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे। सिर्फ यही फ़र्क है, इसके अलावा ये सब कुछ हो रहा है। मैं किसी दुकान वाले के पास जाऊंगा, मैं बाहर निकलते उसको 10 गालियां निकालूंगा, यार इसने मेरे साथ ज्यादती कर दिया।
कोई मेरे पास आएगा, वो बाहर निकले मैं 20 गालियां निकालेगा, वो मुझे कहेगा यार इसने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। हमें सिर्फ ज्यादती इस मुल्क में बराए ज्यादती सिर्फ ज्यादती करा। अब समझ नहीं रही यार, अब समझ नहीं आ रही इस मुल्क में। आप ये सामने कराची से ये रेस्टोरेंट है सामने, ये ना 180 का एक पराठा देते थे, ठीक है। हम कहते यार बहुत महंगा, आज वो 500 का दे रहे हैं। आप जाके पूछ लें, वो कहते हैं भाई हम जब 180 का बेचते थे हमें कुछ बचता था, हम 500 का बेच रहे हैं हमें कुछ नहीं बच रहा। ये हालात हम दुकानदारों के ये हालात हो गए हैं। सर आप क्या कहेंगे मुल्क की सूरत हाल पर? क्या आपको लग रहा है कि ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अवाम परेशान है, किसी एक चीज़ में भी हुकूमत उन्हें रिलीफ देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये देखें ना, आप महंगाई हर तरफ से हो रही है। इस टाइम आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। आप भाई ने बात की है जी, स्टूडेंट लाइफ है, 30,000 घर से आता है, 30,000 भी नहीं आता। अब घर वाले 25,000 से भी कम देने हैं। वो कह रहे हैं जी अफोर्ड करें खाने का, आप कुछ भी करें लेकिन स्टडी नहीं करनी, आप वापस आ जाएं। लोग स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हुक्मरान ये है कि ऊपर तबका बैठा है, जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है। लेकिन हमारे जैसे लोग, सफ़ेद पोश लोग मर गए हैं। अगर किसी के पास पैसा है वो अमीर ही बहुत है, अगर किसी के पास नहीं है वो गरीब बहुत है। लेकिन वो अगले को बता नहीं सकता कि सर हमारे घर का एक टाइम का खाना भी नहीं बन रहा। लोग ऐसे हैं 2-2 किलो आटा लेके, यकीन करें, घर में जाके खाना बना रहे हैं। क्यों कोई ऐसा ही कह रहे हैं कि जो पका ही नहीं रहे। लेकिन हमारे हुक्मरान जुल्म करते ही जा रहे हैं। आगे कहते रहिए इमरान खान ने जुल्म किया, नवाज शरीफ ने किया, लेकिन आज हुकूमत निगरान आई है, आर्मी बैठी है। लेकिन हम आर्मी को गलत नहीं कहते, लेकिन आर्मी ने हर चीज़ आर्मी कंट्रोल कर सकती है। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं जी, हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं कि हमें काम करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। और भाई अपने पाकिस्तान में मेहनत करो, अपने पाकिस्तान को रिलीफ दो। देखो पाकिस्तान ऊपर जाता है कि नहीं। हमने तो इंडिया को हमेशा कहा है कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़ी गुर्बत है। आप देखें इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हमारे हालात फकीरों से भी बदतर हो गए हैं। बिल्कुल, इंडिया के इस टाइम देख लें आप रेशो का, पाकिस्तान से डबल है उनकी करेंसी। लेकिन इधर गाड़ी का रेट देख लें, गाड़ी किधर गई है। लेकिन कहते हैं जी अमीर जो है, अमीर के पास भी पैसा नहीं है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट, इतनी गाड़ियां किधर से आ रही हैं? अगर गरीब को रिलीफ मिलेगा, ये कर्जा भी दे रहे हैं अब, लेकिन कर्जे पे भी डबल शरह सूद ले रहे हैं। क्या करेगी आवाम तो भूखी मरेगी, खुदकुशियाँ ही होनी है, इसके अलावा घरों में और तो कुछ नहीं रह गया। सर आप क्या कहेंगे मुल्क के हालात? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी शुरू होने वाली है। पेट्रोल देख लें, चीनी पे भी सुना है कि चीनी के भी क्राइसिस शुरू होने वाले हैं। सलाम अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है और मैं मदीना पाक में 35 साल लगा कर आया हूँ। इधर ही खड़ा हूँ पाकिस्तान में। इससे 35 साल पहले मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान, मेरे से बात नहीं हो रही। खुदा की कसम, मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किन की वजह से? ये जो कुत्ते आके बैठे हैं, नए जो लीडर, समझा, 16 महीने कमा के अब जाके कुत्ता जाके लंदन में बैठ गए, जाके उसका बड़ा भाई भी लंदन में जाके बैठ गए, समझा। और हम इधर पीस रहे हैं। खुदा की कसम, मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, वल्लाह मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ और वो भी भूखा रह के कि चलो मेरे बच्चे खा ले। खुदा की कसम, मेरे 35 साल मैंने मदीना में लगा के मैं आज भी उधर भूखा हूँ। मेरा इससे तो पहले पाकिस्तान मेरा बड़ा अच्छा था, मेरी इज्जत थी, समझे, हर चीज़ सस्ती थी। खुदा की कसम, आज देखो, आज 2700 का तोड़ा, कल जाके पूछोगे 3000 का तोड़ा हुआ होगा, क्योंकि आज 15-20 रुपये आज फिर पेट्रोल बढ़ गया और कल फिर बढ़ जाएगा। उनको जाके बोलो, वो कहते और लेना ले, निकल दुकान से बाहर। ना वो एहतराम देखता है बूढ़ा आदमी का, ना कुछ। वो यही कहता है कल निकल जाता है, जाके हुकूमत को जाके बोल। हम किसके आगे रोएं, बताएं, समझे। ये हमने मुल्क बनाया था, अपना खून दे के ये मुल्क बनाया था, इसलिए कि हम ही पीछे, समझा। 1 अरब 65 करोड़ आवाम है इंडिया की, और खुदा की कसम आज भी खुशहाल है। हमारे से ज़्यादा पावरफुल करेंसी है उसकी। सन 85 में गया हूँ तो सऊदी अरब में, उस टाइम हमारी करेंसी पावरफुल थी। 2.5 रुपये का रियाल था, 2.25 रुपये का,
और इंडिया और बांग्लादेश से हम कई दर्जे अच्छे थे और हमारी उधर इज्जत भी थी सऊदी अरब में। अब हमें कुत्ता कुत्ता कहते हैं उधर। हरामी अरबी में बोलते हैं, हरामी। हरामी किसको बोलते हैं? चोर को अरबी में कहते तुम लोग चोर हो, इतबार नहीं करते। नहीं तो जितनी इज्जत हमारी थी किसी की नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई अवाम मक्का में नहीं आया था। पाकिस्तानी फौज ने जाके छुड़ाया उसको, समझा ना। उनके आदमी थे खुद ही। एक इलाका है गसीम, उधर के मतवे बोलते हैं मौलवी को, उन्होंने कब्जा कर लिया था मक्के के ऊपर। तो किसने जाके छुड़वाया? मुशर्रफ ने, हमारे पाकिस्तानी फौज ने छुड़वाया। कितने? कम से कम आधे घंटे में उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। सारे आदमी मरे हुए बाहर निकाले उन्होंने। हैं आज हमें वही मुल्क सऊदी अरब हमें दलील कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम लोग चोर हो, हरामी। कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। नहीं खड़ा, बिल्कुल हकीकत बोल रहे, क्योंकि हमारे किरदार रहते हैं। हमारी आवाम सही हो जाए, खुदा की कसम, हुक्मरान भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, तो समझे। क्योंकि आज हमारी आंख खुलती है सुबह, मैं कहता मैं इस भाई को जेब से काटूंगा, इसको काटूंगा। हमारे तो सोच इस तरह हो गई, अल्लाह और तवक्कुल ना, अल्लाह से बिल्कुल हम दूर हो गए। किसी के पास देख लो, मोबाइल देख लो, कोई कलमा पढ़ता है सुबह सुबह, दुरूद शरीफ पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं? वो इसी वजह से तो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, समझे कि हमने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। और खुदा की कसम आज देखो अंग्रेज कितने कामयाब हैं, वो कुरान पे जो नुक्से हैं उस पे अमल कर रहे हैं। आपको लगता है कि 1947 में जो हमने भारत से अलहदगी इख्तियार की थी वो सही फैसला था? उस टाइम फैसला बिल्कुल सही था। मुसलमान चाहता था कि हमारा अपना एक मुल्क हो, हमारा एक नाम हो, समझा ना। मगर हमने उसको गंदा कर दिया, समझा ना। ये मेराज शरीफ थी, रात को हमारा मुल्क बना था 27 को, आपको पता होगा रमज़ान की 27 को हमारा मुल्क बना था, अल्लाह ताला के ने बनवाया था। कलमा शरीफ हम पढ़ते थे, समझा। अब हम जो है ना मोबाइलों पे फिल्में देखते हैं, क्लब पे जाते हैं, समझा। और इसलिए तो हमारे ऊपर अज़ाब आए हुए हैं, समझे। जब आप मुसलमान सच्चे हो जाओगे, इंशाल्लाह ताला हर मुसीबत खत्म हो जाएगी। मुसलमानों का जो पहला असूल क्या असूल है? मुसलमानों का असूल है शरिया लॉ। शरिया लॉ रब का लॉ है। आप सोच सकती हैं रब का कानून किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा? अल्लाह का कानून और ब्रिटिश का कानून बड़ा डिफरेंस है। हम 76 सालों से ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश लॉ आपका, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश डेमोक्रेसी, ब्रिटिश आपके पॉलिटिशियन, ब्रिटिश आपकी आर्मी। आपकी मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो ब्रिटिश ने नहीं बनाया। आपके अब कई पुल हैं, कई आपके ब्रिजेस हैं जो आपकी ये आपके सामने ब्रिजेस खड़ा हुआ है। ये क्या ब्रिज है? ये चाइना ने $1.6 बिलियन लगा के हमें ये तोहफा दे दिया ओरिएंट ट्रेन का। 1.6 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, बट नोबडी नो अबाउट पाकिस्तान हैव लार्जेस्ट यूथ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो यूथ है वो 2nd नंबर पे दुनिया की सबसे अच्छी यूथ और लार्ज अमाउंट पे है। पहले पे नाइजीरिया है, लेकिन हमारी यूथ क्या कर रही है? आप देखें यूथ को, बेरोजगार है। उसके अलावा आपकी यूथ के जो इंटरेस्ट लेवल हैं वो आप इंटरेस्ट देखें, हर बंदा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास आजकल के दौर में एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिकॉज आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या है? कारोबार, आपकी हेल्थ कारोबार। हालांकि इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दें। तो सर इन्हीं राइट्स के लिए तो आज़ाद कश्मीर आज सड़कों पर है। आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है हिंदुस्तान से और उसको बनाना है हमने पाकिस्तान। वो पागल हैं, वो हमारे मुल्क के ये हालात देखकर कभी आएंगे यहाँ पे? हमें तो खाने को यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, आटे के नाम पे हमें पता नहीं क्या खिलाई जा रहे हैं। आपने दुकान से आटा खरीदा? आपने 99% अगर हमारी जो डेली कंज्यूमिंग थिंग्स है ना, वो अगर कंट्रोल देखें ना, जिनका कंट्रोल है, आप ये ना देखें कि हमें चीज़ें मिलती हैं, ये नहीं मिलती। आप कंट्रोल देखें, कंट्रोल किनका है? मुर्गी शहबाज शरीफ फैमिली, शुगर मिल्स शहबाज शरीफ फैमिली, उसके अलावा जी जो आपके जो बड़े बड़े जो आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड क्या होता है? खाद।
हमारे मुल्क में 65% किसान है, हमें नहीं पता किसान क्या ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे गुजार रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हर बंदा शहरी हदूद के बारे में बात करेगा, शहरी मसाइल के बारे में बात करेगा। किसानों को क्या करना है, जो मर रहे हैं लोग। आप ये ना देखेंगे वडेरा कामयाब है तो नीचे वाला भी तबका कामयाब है, ना ना ना, नीचे वाला तबका पिस रहा है, मर रहा है। वो अपने बच्चों के लिए, अब आप देखें ये सतलुज यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर बाद सतलुज शुरू हो जाता है, वहाँ पे सैलाब आया है। इंडिया का जो पानी, इंडिया ने पानी जो छोड़ा है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को बताया इन्होंने, हमारे पास बताया गया था। आपके पास ऐसे कोई इंतजाम थे कि आप वो पानी को कंट्रोल कर सकें? सर हमने डैम ही नहीं बनाए। सर आपने 76 साल में इस कंट्री को खाया है, जैसे खाने का हक है वैसे खाया है। आपने ऐसे खाया है कि आपने जो आपके एसिड्स हैं वो कहाँ पे हैं? दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। आपके एसिड्स हैं जी वो कैलिफोर्निया में है। जहाँ देखें, जहाँ के दुनिया जहाँ के इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ के आप कहते हैं रिटर्न लेना है, तो रिटर्न यहाँ पे नहीं है। 4 सीज़न है यहाँ पे, 5 सूबे हैं, सबसे बड़ी लेबर यहाँ पे है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मर्जी आप करवाम करें। हर मटेरियल यहाँ पे पड़ा है, हर मटेरियल यहाँ से चाइना माइनिंग करके लेके जा रहा है, चाइना दुनिया को बेच रहा है। हम नहीं बेच सकते, हमारे लोग काम नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं, लेकिन इनको काम दे देंगे तो ये तो भाई हमें सवाल करेंगे ना। ये एजुकेट हो जाएंगे तो हमें सवाल करेंगे। इसलिए हमारी लिटरेसी लेवल देखें, 100 में से 52% लिटरेसी लेवल है, 48% लोग पढ़ लिख ही नहीं जान सकते। जो पढ़ लिखना नहीं जानते तो वो इस कंट्री के लिए क्या करेंगे? आप उनको ट्रेनिंग दें, आप उनको एजुकेट करें, आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जिसमें वो लोग कुछ हाल हों। आप बात करिए मकबूजा कश्मीर की, तो हमने 76 साल में मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया? उन्होंने गिलगित ने अपनी गवर्नमेंट अलग बना ली, वो NCP गाड़ी यूज़ करते हैं, वो यहाँ से चीज़ें लेके पंजाब से चीज़ें ले जाकर अपने अवाम को देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो मोनोपोलिस्ट के पास है, मोनोपोलिस्ट रख लेते हैं। चीनी उनके पास है, आटा उनके पास है, चावल उनके पास है। किसान बेचारा सारा साल फसलें लगाता रहता है, उसको जब मुल्क की बारी आती है, रेट जब निकालना होता है, गवर्नमेंट रेट क्या निकालती है? गवर्नमेंट वो रेट निकालती है जिसमें से उनका खर्चा पूरा हो जाए, ऊपर से थोड़ा सा कमा लें और दोबारा वही इन्वेस्ट करके ज़मीन के ऊपर बैठ जाएँ। पाकिस्तान है, लोग हैं, 25 करोड़ की आबादी होने वाली है हमारी। दिन ब दिन बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, इनका क्या करना है? इनको भी कर्जे के नीचे रखना है। 72,000 अरब के हम कर्जई हो चुके हैं। 72,000 अरब मेरे पे लगा है, इन पे लगा, किस पे लगा? यहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं भूख से, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही। रोटी क्या 20 रुपए की रोटी होगी, इतना सा पेड़ा 100 ग्राम का पेड़ा भी नहीं है। आटा यहाँ से निकल रहा है, चावल यहाँ से निकल रहा है, मकई यहाँ से निकल रही है, कपास यहाँ से निकल रही है, हर चीज़ यहाँ पे है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो बी पेयर माल है हमें चेप देते हैं महंगे दामों में। अब इन सारे मसलों का हल क्या नजर आता है? इन सारे मसलों का हल है कि आप इस कंट्री में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करें। शरिया लॉ पे आप हर बंदे को पकड़ें। शरिया लॉ क्या है? शरिया लॉ है कि हर बंदे सूदी निज़ाम ख़त्म करो। आप सूदी निज़ाम जब तक इस कंट्री में रहेगा, आप जब तक सूद क्या है, रब और उसके नबी से जंग। आप जंग कबूल कर रहे हैं, आप ये कबूल नहीं कर रहे कि हमें इंटरेस्ट लेवल पीछे कर दो। इंटरेस्ट लेवल नहीं होगा तो मैं बैंक में जाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे 10 लाख का कर्जा चाहिए, इंटरेस्ट फ्री हो, मैं कारोबार भी करूँगा, मैं उनको पैसा वापस भी करूँगा, दूंगा मैं, मुझे करोड़ दे दें, मैं करोड़ दे दूंगा वापस। नहीं ना, देना क्यों है? जब पॉलिसीज़ ऐसी सेट कर देनी है कि पॉलिसीज़ में बैंकरप्सी हो, पॉलिसीज़ में इकोनॉमी हो, आपके गरीब मरते जाएं, अमीर होता जाए। आप एसिड्स देखें लोगों के, जिसके घर में 4 गाड़ियाँ थी उसकी जो मालियत करोड़ भी थी आज वो 2 करोड़ होगी। जिस गरीब की 30,000 तनख्वाह थी, चलो उनकी 50,000 तनख्वाह कर लो। मैं बड़ी ऊपर कह रहा हूँ कि आपका जो जंगीर तरीन है, लोटों की पार्टी है, उसने पंफलेट लगा दिए हैं जी 50,000 रुपया गरीब की तनख्वाह, आपको बसों की हम फ्री ट्रांसपोर्ट दे देंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे। यार इस मुल्क में पानी नहीं है। आपका सिंध 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर है ना, सिंध का काउंट होता है अब, क्योंकि $30 बिलियन का नुकसान हुआ है उसमें। आपका 1/4 हिस्सा पानी के अंदर है फुल, कम से कम 16 फुट है, ज़्यादा से 60 फुट पानी है। और वो पानी क्या है? वो पानी प्योर पानी है, बारिशों का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, जो दुनिया को मिलता ही नहीं है। दुनिया मर रही है। आप गल्फ कंट्रीज़ में जाकर देखें, उनके पास पानी नहीं है। समंदर से पानी लगा के, समंदर से वो पानी रिफाइन करके खुद पी रहे हैं। हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, हम ना। इसीलिए तो पूरी दुनिया में हमारी टके की वैल्यू नहीं है, कोई हमारी इज्जत ही नहीं करता। आप जाएं इस्लामिक कंट्रीज ऐसे धो धो के आपको जवाब देती हैं। आप उनके मुल्क में दौरा करने जाए, वो परेशान हो गए, भाई कहीं मांगने तो नहीं आ गए। आप अफगानिस्तान की छोटी सी एग्जांपल ले लें, मैं बांग्लादेश की बात करूंगा ही नहीं। मैं करूंगा तो उनकी तौहीन होगी बात करने की। वो हमारा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इधर के लोगों को एतबार ही नहीं आया जब 71 में हमारी 90,000 फौज ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया जी। सरेंडर किसके कहने पे किया जी? हमारे कौमी उस वक्त के जर्नल। हम इस चीज़ को मानते भी नहीं है। क्या कैसे माने? हमें जब मीडिया की कवरेज थी तब। मीडिया का कंट्रोल अभी भी देख लें किन के पास है? इस्टेब्लिशमेंट।
मीडिया को आप रोल करवा रहे हैं, मीडिया को रोल करवा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करें, ना कि एक टॉपिक को 10 बार रिपीट करें। आज आपकी जो चेयर लिफ्ट है उधर रुक गई है, उधर चेयर लिफ्ट में 6 बंदे हैं, 6 नौजवान हैं, ये है वो है। ओ भाई 6 नौजवान है तो बचाना किसने उनको? हमने बचाना है उनको। पैसे हम देते हैं डिफेंस के लिए, 1800 अरब रुपया हमने दिया है डिफेंस के लिए इस साल का। पिछले साल का निकालें, उससे पिछले साल का निकालें, 76 साल हो गए हैं। 32 ईयर्स आपकी आर्मी ने इस कंट्री को टेक ओवर किया है। ऐसा कोई एक बता दें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए, हमारी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे बड़ों के लिए बेनिफिशियल हो। कोई ऐसा एक निज़ाम बता दें। हम स्लेवरी के अंडर हैं, जिसे कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी। हम मॉडर्न स्लेवरी के अंडर हैं, लेकिन हमें पता क्या है? रोटी कपड़ा मकान। हर बंदे को ये ख्वाब दे दिएगा, ये लारा दे दिएगा, रोटी कपड़ा मकान। जो चूरन है ना, ये चूरन आप खाते रहो और अपने आप को सक्सेसफुल करते जाओ। और यार आप 25 करोड़ की आबादी हो, आप दुनिया में लोगों की आबादी देखो, 1-1 करोड़ की आबादी वाले लोग इतने इतने कामयाब हैं कि वो इतना उतना उनका पर कैपिटा है कि आप देख के रान परेशान हो जाएंगी। आप देखेंगे पर कैपिटा का है $30,000, $50,000, $80,000। हमारा पर कैपिटा का है $1,500। पूरा साल एक बंदा काम करता है, एक मजदूरी करता है, कहीं पे जाकर सारा दिन गर्मी में पसीना बहाता है, उसको रात को क्या मिलता है? 1000 रुपया। वो 1000 रुपये लेके जाता है दुकान पे, उसको जी 800 रुपये 700 रुपये का घ्यो मिल जाता है, 150 रुपये का उसको आटा मिल जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।